आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो 2024 में वैकेंसी निकली थी और 2025 में जिसका एग्ज़ाम होना है और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और जो विद्यार्थी निश्चित रूप से अगर तन, मन, धन तीनों से है ना पूरे जोश से अगर तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको हर चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए अपने सिलेबस के प्रति, हर चीज़ के प्रति। इस वीडियो के अंत में मैं ज़रूर आपको इस तरह का सजेशन दूँगा कि जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा चैनल है वो टारगेट विद सुरेंद्र के नाम से है और अगर उस चैनल पे अगर आप जुड़ते हो तो निश्चित रूप से आपको जो है इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताने के लिए, ये आपको अगर सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय से अगर आप हो स्पेशली, और अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, टू द पॉइंट अगर आपको कंटेंट चाहिए, तो अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उसमें आप डेमो भी देख सकते हैं। उस तरह के आपके नोट्स मिलेंगे और आप मेरे से अगर वास्तव में आपको नोट्स चाहिए तभी मुझे कॉन्टैक्ट करें। और बाकी आपका कोई यूनिक क्वेश्चन है तो आप निश्चित रूप से मुझे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने वीडियोज़ में बहुत सारे सेकंड ग्रेड से रिलेटेड तैयारी कैसे करें, है ना, मोटिवेट कैसे रहें, है ना, कितने-कितने अंकों के पेपर होते हैं, सब कुछ बता रखा है। और आज का इस वीडियो में मैं एक टॉपिक जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक टॉपिक भी है जो मैं पढ़ाऊँगा। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे दिए हुए हैं और चैनल टारगेट विद सुरेंदर। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, बाकी आपकी इच्छा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब मुद्दे की बात आती है, अपन टॉपिक पे आते हैं। तो ये मैंने केवल उस पर्पज़ से किया कि अगर किसी को टू द पॉइंट और कंटेंट अच्छा चाहिए एसएसटी का, यही मेरे पास अवेलेबल है। और आप व्हाट्सएप पे मुझे नोट्स रिक्वायरमेंट या नोट्स चाहिए कि हेलो करके लिख सकते हैं, तो मैं उसका प्रोसेस आपको बता दूँगा। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो बाकी विषयों से जो टीचर है वो भी जो विद्यार्थी है वो तैयारी कर रहे हैं वो, और दूसरी बात जो एसएसटी विषय से है वो विशेषकर। तो आप देख लीजिए, मैं आज एसएसटी विषय का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, दंड के सिद्धांत जो फ़िलॉसफ़ी में आता है। तो अब मुद्दे पे चलते हैं, दंड का सिद्धांत, और लास्ट के 20 या 30 सेकंड में 2-3 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊँगा जिससे निश्चित रूप से आपकी तैयारी में आपको निश्चित रूप से प्रभाव मिलेगा, उसमें देखने को मिलेगा। तो टॉपिक की ओर चलते हैं। दंड के सिद्धांत जो अपना टॉपिक है वो फ़िलॉसफ़ी के अंतर्गत आता है। एसएसटी विषय में जो शिक्षण विधियों सहित आपके 8 सब्जेक्ट हैं, उसमें दंड का सिद्धांत दर्शन शास्त्र का एक टॉपिक है, फ़िलॉसफ़ी का एक टॉपिक है, एसएसटी विषय का एक टॉपिक है। और ये मैं आपको इतना अच्छे से समझा दूँगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। दंड के सिद्धांत सेकंड ग्रेड के लेवल से मैं वो बात कर रहा हूँ, है ना? तो निश्चित रूप से यहाँ से एक प्रश्न हर पेपर में आता है फ़िलॉसफ़ी में। और अगर आप एक क्वेश्चन अगर अपना राइट करना चाहते हैं तो केवल जो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए। ये तो एक कॉमन बात होती है कि दंड के सिद्धांत में इसमें जो लिखा है, पुरस्कार और दंड के नैतिक प्रेरणा के पुरस्कार और दंड को नैतिक प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया गया है। ये तो आप जानते ही हैं। मैं आपको वो बात समझाऊँगा जहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। देखो, यहाँ से सीधे दंड के 3 सिद्धांत हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि दंड के कितने सिद्धांत हैं, तो 3 सिद्धांत हैं। क्या-क्या नाम है? तो प्रतिरोधात्मक, यानी आप निवर्तनात्मक बोल दें या प्रतिरोधात्मक बोल दें, एक ही बात है। इंग्लिश में प्रिवेंट और डेटरेंट। और यहाँ पर आपके सेकंड नंबर का जो है वो प्रतिकारात्मक या रिट्रिब्यूट। और तीसरा जो है आपके सुधारात्मक हिंदी में, और इंग्लिश में रिफॉर्मेटिव। मैं आपको देखो एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो आप याद कर रहे हो या जो आप जो भी समझ रहे हो उस चीज़ में आप कंसेप्ट को समझें। मूलतः कंसेप्ट होता है। मैं आपको एक सजेशन दूँगा कि आप हिंदी में तो इनके नाम याद ही रखें। ये पहला सिद्धांत है, ये दूसरा सिद्धांत है और ये तीसरा सिद्धांत है। इन तीनों सिद्धांतों में मेन आपको ध्यान रखना है, आप हिंदी में तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन हिंदी में याद रहे कि नहीं रहे, इंग्लिश में ज़रूर याद रखना है कि पहला जो सिद्धांत है उसका नाम इंग्लिश में है प्रिवेंट या डेटरेंट, दूसरे का नाम है रिट्रिब्यूट और तीसरे का नाम है रिफॉर्मेटिव। अभी इनके नाम से ही आप समझ लो
जैसे पहला सिद्धांत है डेट्रेंट या प्रिवेंट, या प्रतिरोधात्मक या निवर्तनात्मक, है ना। तो देखो इसमें प्रतिरोधात्मक, प्रतिरोध मतलब किसी चीज को रोकना है। तो पहला सिद्धांत ये कहता है आपको, पहला सिद्धांत में जो क्वेश्चन आते हैं या समझते हैं वो क्या है कि आपको जो दंड के हैं, आपको सजा क्यों दे रहे हैं। दंड के सिद्धांत में अक्सर जो सवाल आते हैं वो इस तरह से आते हैं। तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ कि पहला सिद्धांत क्या कहता है। पहला सिद्धांत ये कहता है, मैं थोड़ा सा आपको नीचे इसकी हेडिंग दिखा दूँ, भले ही चाहो तो आप इसको एक बार स्किप करके पढ़ लेना, है ना। जिसे इस सिद्धांत के अनुसार दंड का लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति ना करे। इस प्रकार ये दंड ने सिर्फ उसे अपराध करने से रोकने के लिए है, बल्कि इसलिए भी है कि भविष्य में इस प्रकार का अपराध घटित ना हो। अब देखो सामान्य चीज मैं समझा देता हूँ आपको, तीनों सिद्धांत यही के यही। सीधी सीधी बात ये है, पहला सिद्धांत ये कहता है, ये जो पहला सिद्धांत है वो ये कह रहा है कि आपको दंड, आप किसी की भी मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने बाइक की चोरी की, तो आपको दंड इसीलिए नहीं दे रहे हैं कि आपने बाइक की चोरी की है, इसीलिए दे रहे हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है कि भविष्य में कोई बाइक चोरी नहीं करे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसमें क्या बना लिया, साधन बना लिया दंड को रोकने की। आपको सजा इसलिए, मुख्य उद्देश्य सजा का क्या है इसमें कि दूसरे ये देखे कि बाइक चुराने की जो सजा है वो है 6 महीने की जेल। तो दूसरे लोग ये देखें कि यार उसने बाइक चुराई और बाइक चुराने से 6 महीने की जेल होती है, तो भविष्य में बाइक चुराने का अपराध रुक जाए, इसीलिए आपको सजा दे रहे हैं। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें जो मनुष्य है या जो चोरी करने वाला है, चोरी करने वाला मनुष्य है, तो उसको साधन बना लिया, एक साधन के रूप में उसको सजा देकर ये आपके वो इस बात को साबित करना चाह रहे हैं कि बाइक चुराने वाले का हश्र क्या होता है, 6 महीने की सजा मिलती है। साधन बना लिया ना, क्योंकि आपको उन्होंने साधन के रूप में काम में लिया, आपको 6 महीने की सजा देकर इस बात को साबित किया जा रहा है कि बाइक चोरी करने वाले का हाल क्या होता है। जबकि वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कोई साधन के रूप में यूज में नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये भी प्रश्न आता है कि किस सिद्धांत में मनुष्य को साधन माना है, तो वो हो जाएगा आपके प्रिवेंट डेटरेंट। इसको इंग्लिश में याद करना, मैं इंग्लिश में बोलूंगा तीनों सिद्धांत को, और आप भी इंग्लिश में याद करना। और दूसरा कि भविष्य में कोई चोरी नहीं करे, या भविष्य में चोरी रोकने के लिए कौन से सिद्धांत को माना जाता है मुख्य रूप से, तो वो प्रिवेंट या डेटरेंट हो जाएगा। यानी भविष्य में चोरी नहीं हो, एक साधन के रूप में मानने के लिए मनुष्य को, या ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दे दे। ज़्यादातर प्रसिद्ध एग्जाम्पल है कि आपको भेड़ चुराने के लिए सजा नहीं देकर भविष्य में कोई भेड़ नहीं चुराए, ये किस दंड के सिद्धांत का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपके प्रतिरोधात्मक, प्रिवेंट डेटरेंट थ्योरी का। दूसरे पे चलते हैं, प्रतिकारात्मक। अपन कहते हैं ना कभी कभी प्रतिकारात्मक या प्रतिशोधात्मक, है ना। और रोधात्मक अलग है, शोधात्मक अलग है। हम प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं ना, ये नाम सुना होगा। प्रतिशोध का मतलब है जैसा आपको नुकसान पहुंचाया है अगले को वैसा ही नुकसान पहुंचाना, या इंग्लिश में नेम देखोगे तो रीट्रीब्यूट, वापस दे देना, है ना। रीट्रीब्यूट वापस बांट देना। ट्रिब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना होता है, ट्रिब्यूट का भी मतलब प्रतिशोध लेना होता है ना। तो प्रतिशोधात्मक या रीट्रीब्यूट सिद्धांत क्या कहता है, अगर आपका किसी ने दांत तोड़ा है तो आप बदले में वापस उसके दांत तोड़ दो, मामला बराबर। किसी ने आपका हाथ तोड़ा है, अगले का वापस हाथ तोड़ दो, बात बराबर। सुधारात्मक सिद्धांत जो तीसरा सिद्धांत है, यानी ये हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, पहला वाला सेकंड वाला बात कर रहा हूँ ना। प्रति जो करात्मक है, रीट्रीब्यूट है, ये कहता है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपको, है ना, जो सीधा डायरेक्ट बदला लेने की बात करता है, सीधा वापस जैसा का जैसे को तैसा, है ना, जैसे को तैसा है, जैसा आपका नुकसान पहुंचाए वैसा ही अगले का वापस नुकसान करना, तो वो है प्रतिकारात्मक, प्रतिशोधात्मक या रिट्रीब्यूट। क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं, आप कंफ्यूज भी होंगे, प्रतिरोधात्मक, प्रतिकारात्मक, प्रतिशोधात्मक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश के नाम याद करना। पहला प्रिवेंट या डेटरेंट, दूसरा रिट्रीब्यूट, और तीसरा अब मैं समझा रहा हूँ आपको,
जो है रिफॉर्मेटिव या सुधारात्मक, जो वर्तमान अपने समाज में लागू हैं। यानी अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध की सज़ा उस व्यक्ति को सुधारने के लिए की जाती है। पहले वाले में क्या, दूसरों को सुधारने के लिए की जाती है। तीसरे में क्या, उस व्यक्ति ने जो अपराध किया उसी को उसी के अपराध के लिए सज़ा दी जाती है और उसी को सुधारने के लिए दी जाती है। तो इसीलिए सुधारात्मक जो सिद्धांत है अपना, ये अभी सबसे जो बेस्ट है वो है ना? आप इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिए आप, कि वर्तमान समाज में कौन-सा लागू है, तो सुधारात्मक है और इसमें व्यक्ति को अपने अपराध के लिए सज़ा दी जाती है और अपना ये जो अपराध है वो सुधर जाए उसका, इसलिए। तो यहाँ पर ये पूरा टॉपिक और इसकी जो पीडीएफ मैं आपको चला देता हूँ, आप इसको एक बार पॉज़ करके पूरा पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और इससे क्वेश्चन जो मैंने समझाया है, जो लिखा है, उससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। ये आप विश्वास माने, थोड़ा-सा विश्वास करें, ट्रस्ट करें, निश्चित रूप से। और इतना सा छोटा-सा टॉपिक है जो मैंने बहुत ईज़ी वे में आपको समझा दिया और यहीं से प्रश्न आता है। इसका मूल कांसेप्ट यही है, बाकी तो आप कुछ भी पढ़ो इसमें से, आपके लिए कम पड़ेगा, लेकिन इतना सा भी अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। और विश्वास नहीं हो तो आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें से प्रश्न आए हुए हैं और इससे बाहर हो तो मुझे बता दीजिए आप, है ना? नहीं है, केवल आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए प्रश्न को घुमाया होगा, लेकिन मूल कांसेप्ट जो मैंने समझाया उसी में से बैठेगा। निश्चित रूप से आप इस बात को समझें कि एग्ज़ामिनर आपसे कांसेप्ट पूछना चाहता है, न कि आपसे, है ना? उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन्स हैं, मैंने कहा था लास्ट के 10 मिनट में आपको, सॉरी लास्ट के 20-30 सेकंड में। तो यहाँ पर दंड के कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं, तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये देख लीजिए, ये प्रश्न आया हुआ सेकंड वाला, आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत का समर्थन करता है। दंड का प्रतिरोधात्मक, दंड का प्रतिकारात्मक, दंड का सुधारात्मक और दंड का कोई भी सिद्धांत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप इंग्लिश में याद नहीं करते तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होने की स्थिति रहती है। जैसे ये प्रतिरोधात्मक है या प्रतिकारात्मक है या सुधारात्मक है, तो आप 2 में से कन्फ्यूज़ होंगे, प्रतिरोधात्मक और प्रतिकारात्मक, है ना? तो प्रतिकार लेना, प्रतिशोध लेना, है ना? तो ये प्रतिकारात्मक, प्रतिशोधात्मक है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में याद करते तो वहाँ रिट्रिब्यूट था। इसी तरह से और भी प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। सारे पुराने आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका जो है आप प्रैक्टिस भी करें इसको पढ़ के, या जो मैंने समझाया उसके बाद में ही आप देख लें, निश्चित रूप से आपके प्रश्न के जो आंसर है वो सही होंगे। ये अभी तक आए हुए प्रश्न हैं, इसके आंसर भी दिए हुए हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस से संबंधित हो, चाहे वो आपके एसएसटी के पेपर से संबंधित हो, चाहे फर्स्ट पेपर से संबंधित हो, XYZ सेकंड ग्रेड से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी, कैसे तैयारी करें, कैसे नहीं करें, क्या छोड़े, क्या पढ़े, सिलेबस वगैरह जो भी XYZ, मेरे चैनल पे आप सर्च करिए, निश्चित रूप से आपको वहाँ से जो चीज़ मिलनी चाहिए वो मिलेगी। इसी के साथ आज वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं और शेयर उनको कीजिए जो वास्तव में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर एसएसटी या फिर कोई दूसरा भी हो। तो क्योंकि कई बार अपन इस बारे में चर्चा भी करते हैं, फर्स्ट पेपर के बारे में भी। और एसएसटी के विद्यार्थी तो निश्चित रूप से जुड़िए, नोट्स के लिए मैंने बता दिया है। और बाकी कोई भी जानकारी हो आप एक बार वीडियोज़ देखें, यूनिक प्रश्न हो आपका, स्पेशली आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना? इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।